श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पिताजी के वन चले जाने के बाद कपिल जी अपनी माता का प्रिय करने की इच्छा से बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। एक दिन कपिल जी अपने नित्य कर्म से निरत होकर आसन पर विराजमान थे। इस समय ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके देवहूति ने उनसे पूछा, मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। योगाध्यात्मः पुंसां मनो निःश्रेयसाय मे अंतन्तो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतमः गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ सुख और दुख की सदा निवृत्ति हो जाती है। इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर मोक्ष का कारण बन जाता है। देवहूति ने पूछा, भगवान, आपकी भक्ति का सही रूप क्या है? प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? माता के इस प्रकार पूछने पर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्हें प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया तथा साथ ही प्रेम भक्ति का विस्तार योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान कपिल जी ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया ऐसे मनुष्यों की वेद निहित कर्म में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति भगवान श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुक की भक्ति है। जो लोग सब कुछ छोड़कर अनन्य भक्ति से सभी प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार मैं हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाश होता है वह आत्मा ही पुरुष है। उस सर्व व्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सप्ताधिक गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजापति की सृष्टि करने लगे। यह देख पुरुष आत्मा ज्ञान को आच्छादित करने वाली उनकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने जो भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्म में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कारण रूप है तथा स्वयं निर्देश होकर विश्वपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति कार्यबंध बताते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। रस, गंध, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्रा है। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 के स्वरूप में ही अंतःकरण अपने संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूप 4 प्रकार की वृत्तियों से रक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बताई गई है। इनके सिवा जो काल है वह
25वां तत्व है। अतः भक्ति ज्ञान वैराग्य एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।